कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। बिगुल बजने से पहले अब बवाल शुरू हो गया है। जुबानी तल्खी बढ़ती ही जा रही है और बिहार चुनाव की लड़ाई पीएम मोदी को गाली देने पर आ गई है। कांग्रेस की यात्रा में पीएम को गाली दी जा रही है और खुद राहुल गांधी भी तू तड़ाक पर उतर आए हैं। क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी कड़वाहट और नेताओं की जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां तक दी जा रही हैं। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम के लिए भद्दे भद्दे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, खुद राहुल गांधी भी शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करने लगे। ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। भाषाई मर्यादा बिगड़ी तो सियासत भी तेज हो गई। प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेता भी आक्रोशित हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, तो उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? पीएम को अपमानित करने को लेकर बीजेपी की ओर से पटना के गांधी थाना मैदान में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि दरभंगा में राहुल गांधी के जिस मंच से पीएम को अपमानजनक शब्द कहे गए थे, उसके आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। देखना होगा पीएम को गाली देने का विवाद यहीं थमता है या फिर इस पर सियासत आगे और भी तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब गाली वाली चुनावी लड़ाई की चाल को समझते हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने न सिर्फ सदन में हल्ला बोल किया, बल्कि अब सड़कों पर भी जनता के बीच जाकर एसआईआर का विरोध के तौर पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है। और उनकी इस यात्रा में मंच से पीएम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। दरभंगा के सिमरी विठौली के मंच का एक वीडियो सामने आया, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बिहार कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी को आपत्तिजनक गालियां तक दी गई। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने आयोजित करवाया था और बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में मोहम्मद नौशाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि मोहम्मद नौशाद ने माफी भी मांग ली है, पर सियासत इस पर बेहद गर्म है। दरअसल यात्रा पर निकले राहुल की भाषा की चुनावी चाल को भी हम आपको समझा देते हैं। राहुल गांधी ने खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी को तू तड़ाक किया। मुजफ्फरपुर की ये यात्रा रही, जिसमें राहुल गांधी ने तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये अपशब्द पर एनडीए के नेता बेहद हमलावर हैं। मोदी के खिलाफ जहरीले बोल बोलने वाली इस चुनावी चाल को भी हम आपको समझा देते हैं कि आखिर क्यों बार बार इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल जनता के बीच में जाकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा था। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिताजी को लेकर अपमानजनक बयान दिए थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने मोदी की तुलना भस्मासुर से की थी। वहीं राहुल गांधी की करीबी कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पीएम मोदी को नालायक तक कह दिया था। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी को हिटलर की मौत मरेंगे
ऐसा भी कहा था। वहीं कांग्रेस नेता शेख हुसैन की बात की जाए तो उन्होंने पीएम मोदी को कुत्ते की मौत मरेंगे ऐसी बात कही थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की चर्चा अगर हम कर ले तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना उन्होंने बंदर से कर दी थी। वहीं राहुल गांधी के करीबी अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गंदी नाली के कीड़े से की थी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पीएम मोदी को गाली दी थी। तो इस प्रकार कांग्रेस के तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं अपशब्दों को लेकर लगातार बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। और यही नहीं, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से भी बार बार इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। बढ़ते आगे, बिहार में चुनाव में इस बार कई दलों के नेता अपनी अगली पीढ़ी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी और कांग्रेस, हर दल में ऐसे कई बड़े नेता हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अपने बेटे की सियासी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हम आपको नेताओं और उनके बेटे के नामों की फहरिस्त भी दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में अब कुछ ही हफ्ते बाद विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी बिगुल बजने से पहले सियासी शोर भी तेज हो चुका है। इसी शोर के बीच कई नाम भी सुनाई देने लगे हैं जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये नाम ऐसे नेताओं के बच्चों के हैं जो अब सियासत में अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। जानकार भी मानते हैं कि इस बार बड़ी तादाद में नेताओं के बच्चे चुनाव मैदान में दिख सकते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट आसानी से मिल जो जाता है। समय भी काफी निकल गया, तो सबके बच्चे 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस के हो गए। तो युवा की बात कही जाती है, तो हर पार्टी अपने दल में जो भी युवा, उनके बाल बच्चे, भतीजा, रिश्तेदार जो सबको टिकट देती हुई इस बार दिखाई पड़ेगी आपको। ऐसे टिकट पाने वालों में बीजेपी, जेडीयू के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के भी बड़े नेताओं के बच्चों के नाम की चर्चा है। पिछली बार की तरह ही इस चुनाव में भी लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। 2020 में 32 विधायक ऐसे चुने गए थे जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते थे। देखना होगा इस बार किसकी किस्मत चमकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।